आज एक ऐसा व्यक्ति लूत नाम का एक व्यक्ति जो अब्राहम का भतीजा था, उससे सीखेंगे कुछ। आज हम लूत से सीखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात हो कि लूत से सीखने के लायक कुछ बात नहीं है, लेकिन अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि मैं संसार के फेलियर लोगों से भी सीखता हूं, और जो टॉप में पहुंच गए हैं उनसे भी सीखता हूं। मैं हारे हुओं से और जीते हुओं से, दोनों से सीख लेता हूं। ये जीता है तो क्यों जीता है, और अगर ये हार गया है तो क्यों हारा है। क्योंकि हर एक जीत के पीछे कोई कारण होता है, और हर एक हार के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। हारे हुओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जीवन में असफल व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके पास बैठना चाहिए, इसको सूंघना चाहिए, इसके जिस्म से किस प्रकार की महक आती है। अगर मुझे सफल लोगों के साथ रहना है तो मुझे असफल लोगों के ऊपर भी दृष्टि डाल देना चाहिए। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, हम 1 पद से पढ़ेंगे। इसके 1 पद से 3 तक पढ़ेंगे और 4थी आयत का केवल दूसरा भाग पढ़ेंगे, बी पार्ट। लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने नाम लेकर के बुलाया है। सारी प्रतिज्ञाएं इसके साथ है, सारे वायदे इसके साथ है। इवन की वायदों और प्रतिज्ञाओं का, वाचाओं का पालने वाला परमेश्वर भी इसी के साथ है। बस ये व्यक्ति लिखा दूसरे आयत में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान कर दूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, मैं उनको आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम की बात हो रही है ये। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, और अब्राहम अपने पैतृक घर को छोड़ करके अपने पिता को, अपनी पत्नी को और अपने भतीजे लूत को उसने साथ लिया और चल पड़ा। लूत के माँ बाप नहीं थे, अनाथ बच्चा था। लूत के माँ बाप नहीं थे, अनाथ बच्चा था। अब्राहम का रिश्ते में भतीजा लगता था। तो अब्राहम एक अच्छा व्यक्ति था, उसने इसको भी इग्नोर करना, इसको छोड़ देना, इस अनाथ को पीछे भूल जाना अच्छा नहीं समझा, और वह इसने इसको भी साथ ले लिया। चलो भाई मेरे साथ। बी पार्ट में लिखा है इसके 4थे आयत के 12 अध्याय के 4थी आयत के बी पार्ट में, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। ये उसकी एज का खाका है जो हमारे सामने है। 75 इयर्स की एज में, हमारे युग में 75 साल की एज रिटायरमेंट की एज से 15 साल ज्यादा है। आज भी 75 साल की एज में हमारे यहाँ ये कहता है कि बस मैं थक गया हूं, मैंने जो करना था कर चुका हूं। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर 75 साल की एज में बुला रहा है, और यात्रा शुरू होती है। अब जब लोग 75 साल में कहते हैं कि बस प्राण थक चुका है, बस आंखों की रोशनी जाती रही, सुनने की, सूंघने की, सोचने की, बोलने की सारी शक्तियां जाती रही। तब एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को मिला जिसके अंदर उसने नया जीवन फूंक दिया। उसकी सारी शक्तियां एज इट इज वर्क करती थी। 75 साल की एज में हमारे युग की स्थिति बदल गई है। 13 अध्याय, एक अनाथ बच्चा लूत, माँ बाप जिसके नहीं है, खाली हाथ अब्राहम के साथ साथ चल पड़ा। कुछ भी नहीं है उसके पास। 13 अध्याय 1 और 2 आयत। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और 16 रुपए का क्या धनी था, बड़ा धनी था। और इस व्यक्ति ने 4थी आयत में 13वें अध्याय के ऐसा लिखा है कि यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। ये जब यहाँ आया तो इसने ऑल्टर, एक वेदी बना दी वहां पे कि मैं यहाँ रहूंगा, और परमेश्वर की वेदी इसने यहाँ पे स्थापित कर दी। हमें भी करना चाहिए अपने अंदर भी और अपने घरों में परमेश्वर को एक स्पेशल खास
जगह देना चाहिए जहां परमेश्वर से आप भेंट कर सकते हो, जहां परमेश्वर से मिल सकते हो। मेरी भी बात है उसके साथ, मेरी भी उससे एक बात है। तो इसने एक स्थान बनाया, एक वेदी बनाई जो इसने पहले बनाई थी। अब्राहम, सेकंड पॉइंट इसका, पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि अब्राहम एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बुलाया, उसको लिया और उसको बताया परमेश्वर ने कि मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे करूंगा। कॉल अब्राहम को मिला, बुलाहट अब्राहम को मिली, दर्शन अब्राहम को मिला, डायरेक्शन अब्राहम को मिली, सारे प्रोमिसेस, सारे के सारे डिवाइन बेनिफिट्स किसके नाम पे लिख दिए गए? अब्राहम के, अब्राहम के नाम पे लिख दिए। एक अनाथ बच्चा खाली हाथ के पीछे पीछे उसके साथ साथ चल पड़ा। 5 से 7 पढ़ेंगे हम लोग इसी का 13 अध्याय का। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। अब लूत के भी दिन बदलने लगे। किसके साथ चलने से? परमेश्वर के साथ नहीं आया। यहां पे परमेश्वर के साथ नहीं चला वो। किसके साथ चल रहा था? अब्राहम के साथ, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था। और जितने लोग बुलाहट पाए हुए लोगों के साथ साथ चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर से दर्शन पाए लोगों के साथ साथ चलते हैं, डेफिनेटली उनके जीवन में बदल जाएंगे। जरूरी नहीं कि सारी कलीसिया दर्शन पाए, सारी कलीसिया बोल पाए। एक व्यक्ति परमेश्वर को टकरा गया और यदि लोग उसके साथ में है, डेफिनेटली उसका भला कर देगा परमेश्वर। पांच से 7 लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, कौन है? ये अब्राहम के साथ चलता था, ये अब्राहम के साथ रहा, उसकी शरण में रहा, उसकी डायरेक्शन में रहा, उसकी देख रेख में रहा। अब्राहम परमेश्वर से दर्शन पाता था, परमेश्वर से बात पाता था, परमेश्वर से विचार पाता था और वो परमेश्वर की बातों को वैसा ही करता था। जब वो वैसा करता था तो लूत उसको वैसा ही करते हुए देखता था और परमेश्वर अब्राहम की इन सारी एक्टिविटीज के कारण से अब्राहम को आशीष देने लगा और आशीष देते देते लूत पर भी आशीष आने लगी। वो परमेश्वर के साथ नहीं चला, बस वो एक बात जान गया था कि ये है वो व्यक्ति जो मेरे दिल बदल सकता है, ये है वो व्यक्ति जिससे परमेश्वर बात करता है, ये है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की सही राह पे चलेगा। यदि मैं इसके नक्शे कदम पर चला तो मैं भी सही सही चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने इससे वायदा कर लिया है ये सफलता के मार्गों पे जाएगा। यदि मैं इसके पीछे पीछे चला, इसके साथ साथ रहा, इसकी अधीनता में रहा, तो मैं भी सफलताओं की बुलंदियां छू जाऊंगा। यहाँ ऐसे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है। और लूत भी बड़ा धनी हो गया, क्योंकि वो क्या करता था? अब्राहम के साथ भेड़ बकरी गाय और बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें। इतने बड़े दोनों, सही डायरेक्शन वाले व्यक्ति के साथ अगर आप अपने जीवन में रहे तो कामयाब हो जाओगे साहब। जो खुद अपनी मंजिल की राह घूमता फिर रहा है वो आपको क्या रास्ता दिखाएगा? जिसे खुद अपनी राह पता नहीं है वो मुझे क्या रास्ता बताएंगे? जिनके पास अपना ही सामने कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे करना क्या है, मुझे कहां जाना है। बहुत बेहतरीन, बहुत 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 बढ़िया बात लूत की मुझे लगी ये वाली कि वो अब्राहम के साथ साथ रहा और उसने कोई आज्ञा का पालन नहीं किया परमेश्वर की, लेकिन ब्लेसिंग्स उस पर आती रही बिकॉज ऑफ अब्राहम। क्योंकि सदोम और अमोरा के विनाश में परमेश्वर ने लूत को बचाया था। किसकी वजह से? अब्राहम की वजह से। लूत का अपना कोई स्टेटस नहीं था, यदि उसका स्टेटस बना है तो अब्राहम की वजह से, यदि वो फैला है तो अब्राहम की वजह से, यदि उसको आसपास में लोग जानने लगे हैं तो बिकॉज ऑफ अब्राहम। लूत को कोई नहीं जानता, यहोवा भी नहीं जानता लूत को। किसको जानता? परमेश्वर, अब्राहम को। और अब्राहम के डेरे में जितने लोग थे इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा पहचान होती। ठीक वैसे ही हमारे घर में कोई आए, मेरा अपना कॉन्टैक्ट, मुझे देहरादून में लोग मेरी ससुराल वालों की वजह से नहीं जानते, गारंटी और चैलेंज है मेरा।
मैं अपने सास ससुर के घर में रहता हूं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कोई नहीं जानता, उनको लोग मेरी वजह से जाने। ये जबकि बड़ा फेमस फैमिली है ये गढ़वाल का। मार फैमिली का नाम अगर आप लोग कहीं मसूरी देहरादून पहाड़ों में, तो लोग बता देंगे कि वो रुतबेदार लोग थे, लेकिन रुतबेदारों का रुतबा मैंने बढ़ाया है। मैं लूत नहीं हूं, मैं अब्राहम। छह पद 13 अध्याय का। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम को लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसा समय आ गया कि दोनों बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते इनके जो नौकर चाकर खेत के घरों में काम करने वाले, इनकी भेड़ बकरियों को चलाने वाले, उनमें झगड़ा होने लगा। दोनों में नहीं हो रहा, दोनों में नहीं हो रहा, बस सेवकों में हो रहा, सर्वेंट्स में हो रहा, नौकरों में हो रहा। तुमने हमारी बकरी ले ली, तुमने भी तो हमारा बैल खोल लिया था, तुमने हमारा गधा ले लिया, तुम भी तो उनका बच्चा ले गए थे हमारा। ऐसे करते करते तनाव इनमें बढ़ता गया, इतना ज्यादा बढ़ा कि अब्राहम के कान तक बात पहुंच गई। अब्राहम के कान तक बात पहुंची। लूत एक अनाथ बच्चा, इसके हाथ खाली थे, आज संपत्ति के ऊपर झगड़ा हो रहा है। उसके पास संपत्ति इतनी आ गई कि उसके उसको सेवक रखने पड़े, रुपया गिनने के लिए उसको अकाउंटेंट रखने पड़े। अनाथ खाली हाथ अब्राहम के साथ चला, लेकिन आज उसके पीछे भी लोग थे। इसकी वजह से, अब्राहम की वजह से। जब उनके सेवकों में झगड़ा होने लगा तो ये शोर अब्राहम के कान तक पहुंचा, और ऐसा लिखा है 13 के 8 और 9 में। अब्राहम की बेटी लूत की सफलता। अब अब्राहम की लूत को सलाह, ये थर्ड पॉइंट है इसका। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम ने इसे सलाह दी। स्थिति बदल रही है। अब ये व्यक्ति जिसके साथ रहकर इसकी सफलता पाई, जिसके साथ रहकर के आज इसका रुतबा है, जिसके साथ रहकर के आज इसकी पहचान है, जिसके साथ रहकर के आज लोग इसको जानते हैं, वो व्यक्ति से सलाह देता है, ऐसा है लूत, तेरे मेरे बीच में तनाव खिंचाव नहीं आना चाहिए। हम दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। देख, सारा देश तेरे सामने है, जो जगह तुझे अच्छी लगे उसे चुन ले। जो जगह तुझे लगती है कि सोना उगलने वाली जगह है, लेकिन वो भूल गया कि सोना उगलने वाले आदमी को छोड़ने की बारी आ गई आज। मुझे नहीं लगता कि लूत समझदार था, बुद्धिमान था। अब्राहम ने उसको सलाह दी, और ये कम अकल का व्यक्ति अब्राहम की सलाह को मान करके दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। अब विनाश शुरू। जब तक ये उसके साथ था, जो अब्राहम परमेश्वर की देख रेख में चलता रहा, परमेश्वर की डायरेक्शन में चलता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से अब्राहम तरक्की उन्नति पाता गया। लूत पर भी वो ब्लेसिंग्स आती रही। एक समय ऐसा आया, धन संपत्ति बढ़ने की वजह से, फेमसनेस होने के कारण से, फेम बढ़ जाने की वजह से, दोनों में जरा सा स्लाइटली सा हल्का सा तनाव और खिंचाव आया। अब्राहम ने उसको सलाह दे दी, और इसने कम अकल के व्यक्ति ने अब्राहम की सलाह मान ली। यदि मैं होता तो मैं बोलता कि मेरे सर्वेंटों को बोलता कि तुम चुप रहा करो, तुम ज्यादा मत बोला करो। अगर मेरी भेड़ें इसकी भेड़ों से मिल जाती तो कोई बात नहीं, तुम खामोश रहो, क्योंकि जो कुछ आज मेरे पास है मैंने इसी की बदौलत पाया है। बजाय अपने सेवकों को चुप करने के, उनको खामोश करने के, उनकी जगह बदल देने के, ये कम अकल का व्यक्ति अपनी जगह बदलने को तैयार हो गया। सबसे गलत डिसीजन था ये इसका। सबसे गलत निर्णय इसका यही था जब उसने अब्राहम की सलाह मानी।
10 से 13 पढ़ेंगे हम लोग, 13 अध्याय के 10 पद से 13 पद तक। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई, इसने उस जमीन को देखा जो तराई वाली जमीन थी, नमी वाली जमीन थी, जो सोना उगल सकती थी। अब तक इसने ये नहीं सोचा कि जो कुछ मैंने पाया है अब्राहम की वजह से पाया, इस सोना उगलने वाली जमीन की वजह से नहीं पाया। मेरे साइंस से आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कुछ पाया मैंने किसी के साइंस से पाया। गलत डिसीजन था ये इसका, इसको अब्राहम की सलाह बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक तराई, सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान क्या थी? उपजाऊ थी। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये वाली जो जगह है सामने वाली बहुत ज्यादा हरी भरी तरोताजा है, बहुत ज्यादा दमदार है, बहुत ज्यादा सिंची हुई है, तो मुझे इस मैन ऑफ गॉड को छोड़ करके वहां चला जाना चाहिए। ये इसका पहला डिसीजन था, क्योंकि आज तक जो ब्लेसिंग्स इसने पाई थी लूत ने, क्या इसने तराई वाली जमीनों से पाई थी? बिल्कुल नहीं। इसने बंजर जमीन में आशीषें पाई, जहां रेत था, खेती नहीं होती थी, और वहां ब्लेसिंग देने वाला कौन था? परमेश्वर अब्राहम को, और अब्राहम की वजह से इसे। अजीब अजीब शिक्षा है ये, लेकिन बदल के रख देगी आज दिलों को भी, दिमागों को भी और विचारों को भी, सब चीज को। यदि हमने इसको ठीक से ले लिया तो, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, आपके पड़ोस में आपके रिश्तेदार में ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से आशीष पाया हुआ, उसकी बुलाहट पाया हुआ, उसका दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, उसी के साथ साथ लगे रहने में भलाई है। उसके साथ साथ रहो, और यदि वो अपनी बुलाहट से फिर जाए, उसका साथ छोड़ने में बिल्कुल देर मत करना। जब किसी व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू होता है तो वो अकेला ही नहीं गिरता है। लूसीफर का जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था तो अकेला नहीं आया, अकेला नहीं गिरा लूसीफर, अकेला ही शैतान नहीं बना, सैकड़ों स्वर्गदूतों को लेके नीचे कर हमको भी शैतान बनवा दिया, दुष्ट आत्माएं। अकेला ही दुष्ट नहीं बना, कईयों को दुष्ट घोषित करवा दिया उसने, क्योंकि वो उसके कहने में आए और गिर गए। दो लोगों को मुझे, मैं याद कर रहा हूं, रूथ की किताब में रूथ नाम की एक लड़की थी, अन्य जातियों से आई, नाओमी के साथ थी, उसका पति मर गया था। जेठानी को उसने बोला, और देवरानी दोनों को, देखो कोई ऐसा नहीं, दोनों लड़के मर गए, तुम चाहो तो अपने अपने जीवन साथी ढूंढ सकती हो। बड़ी वाली जो थी उसने अपनी सास को चुमा और बोला कि मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, आप कह रही हो तो। वो चली गई, और इस आशा से कि दोबारा शादी करूंगी, मेरा घर बच जाएगा। बुरा नहीं था, विचार अच्छा था। रूथ को उसने बोला कि बेटी तू कहीं खड़ी है? उसने बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, तू जहां जाएगी तेरे साथ साथ जाऊंगी, तू जहां मरेगी मैं वहीं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और जीनियोलॉजी में वंशावली में देखा जाए तो यही रूथ अन्य जाति की औरत थी, यीशु मसीह की दादी कहलाती है। कहने रही तो कुछ मिला, और चली जाती तो गायब हो जाती यीशु मसीह के इतिहास से। लूत भी साफ हो गया साहब, अब्राहम के बाद कभी दिखाई नहीं दिया, कभी भी नहीं दिखाई दिया। लूत का डिसीजन देखो, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहां मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी, मुझे भी वहीं मिट्टी जाएगी। क्या मैं चंदक नगर जाऊंगी कि मैं भी चंदक नगर ही आऊंगी तेरे पीछे पीछे, क्योंकि ईसाइयों का एक कब्रिस्तान है यहाँ पे। बोले ठीक है कि मुझे तो 5 साल मिट्टी देंगे, लाखों साल में मुझे मैं उनसे मिट्टी लूंगी, बस तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो कहीं नहीं, उसका नाम मिलता है इतिहास में, उसकी जेठानी का कहीं कोई ठिकाना। एक व्यक्ति और मैं याद करता हूं, एलिया का शागिर्द एलीशा। एलिया ने उसको 3 बार बोला कि तू यहीं ठहरा रहा भाई, मुझे कहीं आगे जाना। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। वो समझ गया था एलिया इज द मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जन है, और यदि मैं इसके साथ साथ लगा रहा तो कुछ ले लूंगा। एलीशा को समझ में आ गई थी ये वाली बात। एलिया ने उसको 3 बार बोला कि तू यहाँ रह, मैं अभी जा रहा हूँ, और वापस आऊंगा। बोला बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तू उठा ले जाने पर है, पता नहीं तुझे कब हवा उठा ले, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा भाई। अच्छा भाई ठीक है। पहला अभिषेक का पड़ाव पार कर दिया उसने। फिर एलिया ने उसको दूसरी बार बोला कि तू यही ठहर, मैं अभी आ रहा हूं। बोला नहीं बिल्कुल नहीं, तेरे साथ साथ जाऊंगा।
और ऐसी तीसरी बार, और एलीशा तीनों बार एलिया के साथ रहा, और एलिया के स्वर उठा लिए जाने के बाद उसने बोला कि मुझे ना तेरा दुगना भाग चाहिए, तो अभिषेक तेरे ऊपर है। और एलीशा ने उसको छोड़ा ही नहीं, और उसको नहीं छोड़ा, इसलिए उसको वायलेंटिंग मिल गई। अगर वो एलिया को छोड़ के चला जाता उन दिनों में, तो एलिया क्या था? एनॉइंटिंग का सोर्स, वो पूरा कैनाल था एनॉइंटिंग का। एलिया अभिषेक की पूरी नदी था, पूरा दरिया था वो, जहां जहां सींचे रख दिया लोगों को उसने। एलीशा समझ गया था एलिया के बाद एनॉइंटिंग कहीं नहीं है। Many prophets are working in Israel, but they are working without anointing. समझ गया था वो कि सैकड़ों नबी हैं इज़राइल में, लेकिन सारे बिना अभिषेक के, बिना तले का जूता पहन के घूम रहे हैं, बिना अभिषेक के यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा बड़ी कष्टदायक, बड़ी दुखदायक हो जाएगी। और एलीशा ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया, और एलिया को उसने छोड़ा ही नहीं, और ना छोड़ने के कारण से जो अभिषेक एलिया पर था उसका दुगना भाग, डबल पोर्शन ऑफ एनॉइंटिंग उसने ले। अगर वो चला जाता उसको छोड़ के, तो मिलती क्या? कभी नहीं। एक बार अगर आदमी अपने जीवन से चूक जाए, जीवन भर को बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता रहता है। साहब, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं, दोबारा उनको रास्ता नहीं मिला, मिला भी है तो बड़े कष्ट के साथ, भयंकर आंसू बहाने के बाद। लूत अलग हो गया, 11 बदले। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और एक दूसरे से वो दोनों अलग हो गए, चाचा भतीजे। और अब्राम कनान देश में ही रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा, और अपना तंबू सदोम के निकट। सदोम के लोग यहोवा के देखे में क्या थे? दुष्ट, परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले, विनाश में पहुंचने वाले लोग थे। और इसने बुद्धिमान आदमी ने क्या किया? सदोम के बिल्कुल किनारे भी तंबू लगा लिया। ऐसा समझदार निकला, उस ब्लेस्ड व्यक्ति को, चुने हुए व्यक्ति को छोड़ करके दुष्टों के किनारे पे, बिल्कुल उनके नगर के फाटक पे, मतलब खुद अपनी इच्छा से विनाश का रास्ता, विनाश होने का उपाय बना लिया कि चलो जब कभी ये गेहूं चढ़ा जाएगा तो बर्बादी की कुछ छींटे हमारे ऊपर भी आ जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। ये वाली शिक्षा आज आपको बढ़िया बात सिखा दी, इसने मुझे बहुत बढ़िया बात सिखाई साहब, और जो मैंने खाया है वही खिला रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उसने नहीं खाया कभी नहीं खिला सकता। कोई व्यक्ति कुछ भी वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं, जो मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूं। लूत ने अब्राहम की सलाह को माना, जो गलत तरीका था उसका नहीं मानना चाहिए थी उसको सलाह। हमारे तो हरियाणा में एक बात कहते हैं कि दूध देने वाली गाय की तो दाम भी खा लेनी चाहिए भाई, कहते नहीं क्या? आप लोग जानते हैं इस बात को? फायदा देने वाला व्यक्ति तक खड़ा रहेगा, अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को रोकना, खबरदार अगर अब्राहम के सेवकों से तुमने टकराने की कोशिश की तो आज अगर तुम यहाँ हो तो इसी की बदौलत। अगर मेरी भेड़ बकरियों को गिर रहे हो ना तो मेरे पैसे गिर रहे हो इस आदमी की वजह से। यदि मैं इस योग्य बनाऊं कि सर्वेंट रखूं, तंबू, घोड़े, गधे सब पालूं, धनवान बन जाऊं, तो बिकॉज ऑफ अब्राहम, क्योंकि मैं एक अनाथ, कोई नहीं जानता। इसको बुद्धिमानी ये दिखानी चाहिए थी। समझदार होता वो व्यक्ति तो अपने बच्चों को काट के अपने घर ले जाए, ये कहता कि झगड़े का मुंह काला। लेकिन बेवकूफ होते हैं वो जो अपने बच्चे की गलती के बावजूद भी भिड़ जाए सामने वाले से। अभी तो बच्चा पिटा था, अब माँ बाप की बात है, क्योंकि गलती बच्चे ने की थी। लूत को अपने सेवकों को डांटना चाहिए था, फटकारना चाहिए था, बोलना था बिल्कुल मत उलझना अब्राहम के साथ, क्योंकि यहोवा इसके साथ साथ रहता है। उसने कह दिया कि जो अब्राहम को मारेगा मैं उसको मारूंगा, जो अब्राहम से लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, जो अब्राहम को शांति देगा मैं उसको शांति दूंगा, जो अब्राहम को बर्दाश्त कर लेगा मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा।
अब्राहम की खामियों को, गलतियों को सह लो, यहोवा तुम्हारी गलतियों को सह जाएगा। अगर अभिषिक्त व्यक्ति को तुम्हारे अत्याचार जाए, उसके अंदर कमियां खामियां सह लो उसको, तो यहोवा तुम्हारी सह जाएगा, क्योंकि ये उसका वायदा है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसको कोसूंगा। इब्रानी भाषा में इसको कहते हैं खलाल। खलाल का मतलब है श्राप तुम पर। और जब ब्लेसिंग आती है इसको बोलते हैं बाराक, बराक ओबामा। बाराक का मतलब होता है ब्लेसिंग्स ऑन यू, तुम पर आशीष हो। बाराक का मतलब जो राष्ट्रपति का नाम है अमेरिका के, बराक ओबामा। खलाल, खलाल का मतलब होता है तुम पर श्राप। बाराक का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, तुम पर आशीष हो। क्या चाहिए? कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्त जन से अलग होने की कोशिश नहीं करना, उसे टकराने की कोशिश नहीं करना। उसे टकराओगे तो यहोवा से टकरा जाओगे, और अगर यहोवा से टकरा गए तो बख्शेगा नहीं साहब। चाहे वो यहोवा का त्यागा हो ही क्यों ना, मैं शायद यहोवा के त्यागी हुए देखता हूँ जरा में, ये मेरी अकल ठीक करती यहोवा ने, मैं उनके चरण स्पर्श करने को बिल्कुल तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका त्याग देना इसके मालिक से संबंधित है, मुझसे नहीं। बताने से कब खड़ा करते हैं उसकी नजरों में। बारीकियां सिखा रहा है मुझे, ज्ञान ये सिखा रहा है, बारीकियां सिखा रहा है। और जो मैंने खाया वही खिला रहा, जो मैंने सीखा है, जो मुझ में बदलाव आया वही आपके अंदर लाने की बात कर रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने ना किया हो और आपको बता दिया हो। सदोम के बिल्कुल जस्ट किनारे पे नाश होने वाले लोगों के बिल्कुल बगल में आबसा। 12वीं आयत का 12वें पद का भी पाठ पढ़ेंगे हम लोग, इसी का 13 अध्याय का जो 12वां पद है इसका भी पाठ। और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा कर दिया उसने। ये वहां चला गया जो परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले, परमेश्वर के विरोध में रहने वाले, परमेश्वर की बात को ना मानने वाले, परमेश्वर को पसंद ना करने वाले लोगों के साथ रह रहा है। निकल के किसके पास से आया? जो यहोवा का पसंदीदा व्यक्ति था, जो यहोवा से प्रेम करता था, उसके पास से निकल के ऐसों के पास आ बसा। चुनाव देखिए, नहीं, जो यहोवा के सब चलने वाले लोग उनके साथ छोड़ करके उनके पास चला गया जो यहोवा को पसंद, तो उसकी बात नहीं मानते, उसके साथ नहीं जीते, उसके साथ नहीं चलते। अब ये जिंदगी भर ढूंढता रह जाएगा रास्ता और इसे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे सैकड़ों सेवक भी हैं और विश्वासी भी। हम लोग सीख रहे हैं लूत से। भले ही लोगों को लगे कि लूत के जीवन में कुछ ऐसा नहीं है कि सीखा जाए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं साहब कि आप खुले हुए हैं तो आज लूत के पास से आप खजाना लेके जाओगे। अगर आपके दिल वास्तव में खुले तो आप लूत से खजाना ले जाओगे, वो खजाना जो लूत ने खुद लूट करके तुम्हें दिया है। मुझे तो बर्बाद हो गया, मर गया, हमारे लिए बेहतरीन शिक्षा छोड़ गया कि कभी भी उसके जैसे फैसले नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। चाहे अब्राहम चिल्लाता रहे और बात करना बंद कर दे सालों, कोई बात नहीं करेगा तो, लेकिन इसके बात ना करने से ही मेरा भला ही होगा। अरे अगर पेड़ फल नहीं देगा तो छाया तो देगा। चौथा अध्याय पहला और दूसरा पद। शिनार के राजा अमरापेल और एलानासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोरलाओमेर और बोयूम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि इन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और अदमा के राजा शिनाब और सयोबीन के राजा सोगमेर और बेला के स्वर भी, जो बेला के स्वर भी कहलाते हैं, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। 11 और 12 आयत 14 अध्याय की। तब उन्हें सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, अभी तो किनारे पे रहा था, फिर अंदर जा बसा। देख धक्का एक गलत डिसीजन, पहले तो किनारे पे आया दुष्टता के, अब दुष्टता के बिल्कुल बीच में चला गया। पता नहीं पड़ेगा आपको कब स्लिप हो गया, अंदर चले जाओगे। समझे बात को, कहां से कहां आए हैं हम।
पहले तंबू लगाया किनारे पे और उसे सोचा मैं तो किनारे पे हूं, दुष्टा के दुष्टों से मेरा क्या लेंगे, पता पड़ा थोड़े दिन के बाद उन्हीं के बीच में रह रहा है। आओ भाई भतीजे बन जाए आपस में, आओ आपस में सगे संबंधी बन जाए, क्योंकि धर्मी का दुष्ट के साथ कोई नाता नहीं है, दुष्ट का ही दुष्ट के साथ कोई नाता हो सकता है कि हो पड़ोसन मेरे जैसी, अपने जैसा व्यक्ति पसंद करता है व्यक्ति। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया शिक्षा। यूथ को कभी खबर नहीं लगी कि किनारे नहीं बसाऊं मैं तो, लेकिन क्या बाद में पता पड़ा जब दूध खसू हुई कि वो वहीं था नगर के अंदर। नगर के अंदर कब चले जाओगे पता नहीं लगेगा, आपको पता क्या लगेगा? नहीं, हम तो इन लोगों से ऐसे मिलने आए थे, बस हम तो ऐसे विजिट कर रहे थे इनको, हमने तो बस ऐसे हाय हेलो किया था इनको बस, लेकिन तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कब इनकी फेलोशिप में घुस जाओगे, कब इनके साथ संबंध में आ जाओगे। क्योंकि अगर आप इतने ही समझदार होते हैं, इतने बुद्धिमान होते तो अब्राहम को नहीं छोड़ता ये लूट। नीति वचन की किताब में लिखा कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा बिल्कुल राइट वे निकालेगा, जिस पर तू चले और तुझे जीवन मिले। नहीं तो नीति वचन की किताब में ऐसा भी लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो आदमी को ठीक ठाक देख पड़ता, सपाट बिल्कुल समतल बढ़िया रास्ता है, तोड़ा दो गाड़ी, आगे जाके पता पड़ा 7.5 फीट का गड्ढा था, अचानक डर गाड़ी अंदर, फोन मिला रहे रिश्तेदारों को, आ जाओ कहाँ की गड्ढे में हमें निकाल लो। गड्ढा कैसा सूखा है क्या अंधेरा वाला है, इसमें हल्की सी दलदल भी लग रही है, थोड़ी देर के बाद अगर नहीं आए तो ये समूचा हमें निकल जाएगा। याद रखना मेरी इस बात को, मेरी मतलब की दूध की बात को, पहले किनारे पे था और अब अंदर मिला। जब हजामत हुई तो कहाँ मिला ये? अंदर लूट खसूट में। जब लूटा गया शहर में तो उसको पता नहीं पड़ा कि अंदर ही हम जा। ये वही वाली बात हुई कि जब हम आए थे तो किनारे में थे, अचानक आँख खुली तो हमने अपने आप उनके बीच में पाया। चौदह से 14 अध्याय के 14 पद से 16 पद तक, 14 अध्याय के 14 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, ये दास थे इसके सर्वेंट जो वहीं पैदा हुए थे, इसने ऐसे लोगों को लिया और लेकर के उन राजाओं का पीछा किया, उनको मारा, उनको हराया और बहुत सारे लोगों को अपने भतीजे लूत के चक्कर से उनको भी बचा के ले आया। बचाने तो लूत को गया था, लेकिन वो सारे लोगों को भी बचा के ले आया। फिर अब्राहम की याद आई, फिर अब्राहम तक खबर पहुंची, अब्राहम को फिर ये पता लगा कि लूत नुकसान में है, खतरे में है। जब इसने लूत को बचा लिया, उसी वक्त लूत को चाहिए था सारा सामान बांध लेता और बीवी बच्चों को भी साथ ले लेता। बच्चों को बोलता कि दत्ता के पैर पड़ जाओ, पत्नी को बोलता कि ये तेरा ससुर इसके पैर छुले, मैं भी पैर छुलेता हूँ, राम माफ कर दे, गलती हो गई, हमें फिर से वही ब्लेसिंग की जगह पे लेके चलो। मौका मिला, लेकिन फिर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आजाद रहने की ख्वाहिश थी कि नहीं, अकेले ही चलूंगा। एक बार फिर अब्राहम ने इसको बचाया। उसी को समझ में आ जाना चाहिए थी बात कि अब्राहम से अलग होने के बाद कैसे दुष्टता के साथ चला गया और अब्राहम ने कैसे किस प्रकार से मुझे फिर से छुड़ा लिया, निकाल लिया। लेकिन इसको बदल जाना चाहिए था, इसको एक बार फिर से अब्राहम के साथ ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके हो लेना चाहिए था। क्योंकि अगर एक कंगाली की हालत में फिर से दोबारा अब्राहम के साथ जाता तो अब्राहम के साथ रहने की वजह से फिर से आशीषें मिल जाती। नहीं माना, लेकिन 15 और अपने दासों के अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई की। अंततः ये उनको छुड़ा के ले आया। जब ये उनको छुड़ा के ले आया, लूत को सहायता मिल गई तो लूत को बल मिल जाना चाहिए था। लूत को ये वाली बात समझ में आ जाना चाहिए थी कि अब्राहम जिससे एक बार फिर से मेरा छुटकारा हुआ है, अब्राहम जिसकी वजह से एक बार फिर से मुझे खड़ा किया गया है, एक बार फिर से मैंने आशीष पाई है, तो इसी के साथ, इसी आशीषों वाले व्यक्ति के साथ रहना भला है। आशीषों वाले व्यक्ति के साथ रहना भला है। सदोम और अमोरा का विनाश 19 अध्याय 1 और 2 पद।
ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग। सांझ को ये दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। अब इनका मुखिया बन गया और सदोम का मुखिया बन गया, क्योंकि फाटकों पे बाइबल के जमाने में मुखिया लोग ही बैठते थे जो गांव के प्रधान होते थे। हाँ भाई, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारे पास, हम मुखिया है गांव के। पहले दुष्टों के किनारे पे बसा, फिर उनके बीच में रहने लगा, फिर उनका मुखिया। अब तुम्हें लीड करूंगा दुष्टता कैसे करनी है। कब बदले इसके विचार और इसका जीवन, स्टेप बाय स्टेप। कान खबर नहीं थी इसको। धोखा मत खाओ, बाइबल बताते धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को चित्र उड़ा के रख देगी, बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ठीक हैं, अगर आप ठीक होते तो सदोम के किनारे में ना होते। क्या बढ़िया बात। 19 अध्याय के पहले पद में, सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। बाइबल के समय पे जो युद्ध नगर के फाटक पे बैठने वाले लोग थे, वो नगर के कुर्मीय हुआ करते थे, निचियोर लोग, बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जिनको हमारी देसी भाषा में कहते हैं गांव के चौधरी सरपंच हैं भैया, जो गांव की सारी समस्याओं का समाधान करने वाले लोग हैं। ये फाटक पे ही बैठ जाते थे, सुबह ही, इनका कोई काम नहीं होता था। धनाढ्य होते थे, रुतबेदार लोग होते थे, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती थी इनके पास, 2 4 6 लट्ठा इनके आसपास खड़े रहते थे और ये गांव का फैसला करते थे, मुखिया कहलाते थे। ये आदमी लूत, ये लूत धर्मी अब्राम की संगति से निकल करके कब इनका दुष्टों का प्रधान बन गया, इसको पता भी नहीं पड़ा। चाहे भले ही ये दुष्ट नहीं था, लेकिन अगुवाई इनकी कर रहा है इस वक्त। एक बार अगर स्लिप हुआ तो जिंदगी भर ढूंढता रह जाएगा रास्ता। अगर कोई व्यक्ति आपकी नजर में ऐसा जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है और मैं उसके साथ रहूं, डेफिनेटली आप भी छोड़ दोगे। क्योंकि जिस आदमी को 1 से 10 तक की गिनती आती है, आप उसके साथ 4 साल रहो, आप 4 साल तक 1 से 10 तक की गिनती जानते हो बस। क्योंकि 4 साल में उसका भी इजाफा नहीं हुआ और मेरा भी इजाफा नहीं हुआ। जिन्होंने परमेश्वर को जबरदस्त तरीके से थाम के रखा, पकड़ के रखा है, ऐसे लोगों को ढूंढो और उनके साथ रहो, ताकि आपको भी ये आदत लग जाए कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के लिए मरने और जीने को तैयार हैं, उनके साथ रहेंगे, ताकि ये आदत हमें भी लग जाए। क्योंकि जो जिसके साथ रहता है वो उसी के जैसा हो जाता है। किसके साथ रहोगे? सदोम और अमोरा के साथ या अब्राम के साथ? फैसला आपके हाथ में है, मेरा फैसला मेरे हाथ में। लूत एक ऐसा व्यक्ति जो बेहतरीन तरीके से पालन पोषण हुआ अब्राम के साथ, और एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी के रूह को बदल के रख दिया और आज दुष्टों के नगर की मुखियागिरी कर रहा है, बैठ के वहां उनकी पैरवी कर रहा है। उनके फाटक पे यदि कोई एंटर करे तो एंटर करते ही लूत से मुलाकात होती है। इसका मतलब लूत नगर का प्रधान है। बाइबल का तो यही इतिहास है। जो नगर के मुखिया माने जाते थे, रुतबेदार लोग, वो फाटक पे बैठते थे बाहर, वो सारी बातें उनके सामने लाई जाती थी, अच्छी या बुरी जैसी भी। उन्नीस अध्याय 23 पद से 26 पद तक। लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आग से गंधक, आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को जिसको लूत ने चुन लिया था, वो बेनिफिट देने वाली जगह, वो आशीष देने वाली जगह, फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए जो मुझे अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, आज उसके चित्रण उड़ाए जा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वदा काल का परमेश्वर हूं। उसकी बातें भी सर्वदा काल की, उसकी आशीष भी सर्वदा काल की है। उसके अलावा कुछ सर्वदा काल का नहीं। कहां अट्रैक्ट हो रहे हो आप? किसने खींच लिया आपको? किसने मोह लिया?
आप कहीं भाग जाओ, कुछ भी सर्वदा काल का नहीं है। अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को छोड़ो। यहोवा सर्वदा काल का है, आज अब्राहम भी सर्वदा काल का है। हम अब्राहम से क्या कह लेते हैं? वंश। लूत का वंश नहीं कह रहा था कोई भी, और ना कोई कहलाना चाहेगा अगर जान जाओगे तो। लूत की पत्नी 26 पर, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आज फिर से परमेश्वर ने लूत को, उसकी बीवी बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश की। 3 पड़ाव इसकी लाइफ में आए। पहला तंबू किनारे पे लगाया, अचानक कुछ सालों के बाद आंख खुली तो अंदर ही था। अब्राहम बचा के लेके आया। फिर थोड़े दिन के बाद अचानक आंख खुली तो उनकी अगुवाई कर रहा था। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करके इसको 2 बार इसको प्रमोशन और 2 ही बार इसको डिमोशन। जब परमेश्वर ने इसको फिर से निकाला याद करके, अब्राहम इसकी लूत की पत्नी, कई बार लोग वहां से निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनका दिल वहीं लगा रहता है, उनका मन वहीं रह जाता। जैसे इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकल तो आए, उनके ख्वाबों में से खीरे, तरबूज, ककड़िया, ये नहीं है लहसुन अदरक का भुना भुना मीट खाते थे हम तो वहां हंडी के पास बैठ के ये मूसा हमें मरवाने के लिए ले आया यहाँ। इसकी वाइफ का भी ध्यान वहीं लगा रह जाने की संपत्ति, वो दुष्टता की संपत्ति, वो विनाश का धन। याकूब की पत्नी में लिखा था जो धन तुमने जमा किया है के दिनों में, ये तुम्हारी चमड़ी में से खींच के ले जाएगा साहब। जो सोना चांदी घर में जमा कर रखा ना एक्सेस, मैं नहीं कह रहा हूं, याकूब की पत्नी में लिखा है। अगर हमारे घर में वो वाला धन है जो हमने परमेश्वर से भी चोरी करके रखा, हमें परमेश्वर का टाइम भी दिया, पैसा भी जमा कर रखा है, ये तो आपकी चमड़ी में से भी खींच लेगा। वहां वास्तव में पक्का खींच के ले जाएगा। याकूब तो यही कह रहा है कि तुमने अभागे लोगों अंत के दिनों में धन बटोरा है। इसने भी यही किया। सदोम और अमोरा का विनाश निश्चित था और इन्होंने वहां धन बटोर लिया। अब छोड़ना मुश्किल हो रहा है, कितना कैसे छोड़ दूं। और जैसे इसके पीछे घूम के देखा, नमक का खंबा बन गई, अब ना अंगूठी पहन सकती, ना हाथ लटका सकती, वो सितारेदार ओढ़नी भी इसको छोड़नी पड़ी। अब नमक के खंबे को तो बार बार दूध कपड़े नहीं पहनाएगा, क्या हार पहनाएगा उसको? कुछ भी नहीं। जब कभी परमेश्वर एक बार फिर से मौका देता इसे लौट आने का, छोड़ दो सब कुछ, भुला के सारी यादें बिता के वहां से वापस बरकतों वाले परमेश्वर के पास आ जाएं, वापस लौट आए। नहीं, उसका मन वहीं लगा रहा, तो नमक का खंबा बन गई। अब उसकी 2 बेटियां रह गई, वो अकेला रह गया। आखिरी विनाश और हमेशा की तकलीफ, ये आखिरी पॉइंट है। लूत का आखिरी विनाश और हमेशा की तकलीफ। अब इसके बाद कभी लूत का नाम नहीं लिया जाएगा, इतिहास से नाम उसका एक कैन के समान, एसाऊ के समान। बहुत बेहतरीन मैसेज है मेरे पास एसाऊ के ऊपर, बताऊंगा आपको। तब तक आप पढ़ दो एसाऊ के बारे में क्या कह रहा है। 19 अध्याय 30 पर, फिर लूत ने सोर को छोड़ दिया। अब से छोड़ दिया सोर को कि चलो यार अब खत्म, सब तबाह हो गया, मैं बचा हूं, 2 बेटियां बची हैं। और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे, तीनों। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, हमसे विवाह करे। अभी कोई इन्होंने ट्राई नहीं किया, कहीं मैट्रिमोनियल में कहीं कोई इन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, किसी से विवाह की अर्जी नहीं दी। अपने आप ही खुराफात दिमाग में आने लगे कि जब हम परमेश्वर के लोगों से अलग हो जाते हैं तो कपट सोचने लगते हैं, यदि यहोवा के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा टाइम टाइम पे करेक्शन होता रहेगा। क्या सोचते हो? गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। एक बार निकले वहां से तो तबाही पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर बुलाहट पाए व्यक्ति के साथ मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी। अगर ठुकराए गए लोगों के साथ मरे तो उनके साथ हम भी वही विनाश के गड्ढे में मुलाकात है। जिन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है उनको छोड़ दो।
क्योंकि एक दिन इन्होंने छोड़ दिया, ये भी हवा के सामने ही पहुंचेंगे ना। तब इनको गड्ढे में डाला जाएगा, आग की झील में। कम से कम हमें तो नहीं डाला जाएगा, हमने तो लोगों को छोड़ दिया प्रभु, अपने आप को। हमने लोगों को छोड़ दिया, हमने आप को नहीं छोड़ा। 19 का हम लोग देखेंगे 36 पद से 38 पद तक, 36 से 38 सॉरी, लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। इससे बड़ी मुराफात नहीं हो सकती। एक बार मैं किसी के साथ बात कर रहा था, ऐसे हमारे घर में, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, एज में बहुत बड़े, उनसे बात करते नहीं करते रहे। एक बात करते करते मैंने उनको ये वाली बात कह दी कि जब लूत परमेश्वर के जन के साथ उपस्थिति से बाहर निकला, और जब आदमी विदाउट गॉड हो जाता है, परमेश्वर लेस हो जाता है, जब आदमी तो खुराफात नहीं पैदा करता, फिर चाहे शरीर में चाहे दिमाग में। जब आदमी परमेश्वर को छोड़ के अलग हो जाता है ना, या तो शरीर से कुकर्म करेगा या फिर दिमाग से। इसीलिए वो कहता है कि भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि लौट आने और मेरे साथ शांत चुपचाप खामोश बैठने में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हें जीवन के मार्ग पे ले चलूंगा। उस मार्ग पे जो मैंने तुम्हारे लिए निकाला, वो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए बनाया। होश में आ जाए आप और मैं, और पहचान लें ऐसे लोगों को जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया या यहोवा के त्यागे हुए हैं। या तो लोग यहोवा को छोड़ देते हैं, या फिर यहोवा लोगों को छोड़ देता है, और ऐसी दोनों लोगों को हमें भी छोड़ देना चाहिए, ताकि लूत की तरह हमारा विनाश हमारा पीछा न करे। इससे बड़ी खुराफात मैंने बाइबल में नहीं देखी साहब। और ये वो लोग थे जिन्होंने यहोवा का इनकार कर दिया, यहोवा के लोगों को त्याग के अपने गढ़ अपने आप बना लिए। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वह अमोर वंशियों का जो आज के दिन तक है मूल पिता है। और ये दोनों जातियां इस्राएलियों का हमेशा सामना करती रही। अब्राहम के बाद जो बच्चे पैदा हुए ना अब्राहम से, जो मिस्र की गुलामी में थे, जब वो गुलामी से निकल के आए, उनका सबसे बड़ा सामना इन दोनों जातियों ने किया है। और रूत जो थी ना, नाओमी की बहू, और बड़ी वाली, दोनों इस जाति की थी। जबकि इस जाति को यहोवा ने बोला था कि इस जाति का एक भी व्यक्ति 10 पीढ़ियों तक मेरे भवन में कभी भी नहीं आने पाएगा। लेकिन रूत खेल गई सालों अपनी जान पे, और उसने एक डेडिकेशन दिखाया उस औरत के प्रति जो इस्राएल की थी। और इस्राएल के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता, चाहे वो अब्राहम हो या नौमी हो। नौमी की वजह से रूत को परमेश्वर ने यह आशीष दी कि रूत से रूत से पैदा हुआ यिशै से दाऊद, और दाऊद के वंश में यीशु पैदा हुआ। ओबेद, यिशै, दाऊद, और दाऊद के वंश में यीशु। ये रूत से पैदा हुआ, जिसको यहोवा ने कहा था मेरे भवन में नहीं आएगी कभी भी। लेकिन उसके कारण ऐसा कहते हैं कि यहोवा को बोलना पड़ा ले आओ, क्योंकि वो कहता है कि मूसा को कि मैं तो यहोवा हूं, जिसको चाहे क्षमा कर दूं और जिसको चाहे माफ ना करूं, मैं परमेश्वर। लेकिन लूत के जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी सीखा है। प्रार्थना करें अपने लिए कि लूत की आत्मा मेरे डेरे के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। चलिए हम लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पे।